हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बजट 2024 ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, उससे अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है इस बजट के चलते। उसमें क्या इम्पैक्ट है इस बजट के, जो अभी बजट आया है 23 जुलाई को, उस बजट के चलते क्या इम्पैक्ट है उस पे ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई कैपिटल गेन होता है तो वो कैसे टैक्स होगा, आज हम लोग जानेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर होल्डिंग पीरियड कितना उसको माना जाता है, कैसे कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो गेन है जो हमारे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से आता है। अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लाइक बिल्डिंग, लैंड, ये सब आज हम प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट है जिसको आप होल्ड करके रखे हो फॉर मोर देन 24 मंथ्स। If the property is held for more than 24 months, then it is treated as a long term capital asset. क्योंकि हम आज कैपिटल एसेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, बॉन्ड, शेयर्स, सभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो फॉर लॉन्ग टर्म तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कौन सी एसेट को आप लॉन्ग टर्म कंसीडर करोगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, देन इट इज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा रख रखे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाती है। अब हम लोग बजट का इम्पैक्ट देखेंगे ऑन दी सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो बजट का क्या इम्पैक्ट है उस सेल पर। सपोज मिस्टर एक्स ने परचेज की एक प्रॉपर्टी ऑन 2007-8 में, फाइनेंशियल ईयर 2007-8 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की एट ₹10 लाख। नाउ अगर आपने ट्रांसफर कर दी वो प्रॉपर्टी बिफोर दिस अमेंडमेंट, दैट इज बिफोर 23 जुलाई 2024, सपोज आपने सेल की ये प्रॉपर्टी ऑन मार्च 2024, तो ये मार्च 2024 में आपने सेल की, जो कि बिफोर 23 जुलाई 2024 में था। तो अगर आपने सेल की प्रॉपर्टी 4 करोड़ में और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका, आप उस पे इंडेक्सेशन लगाओगे बिकॉज इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सब। और आपने ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी बिफोर 23 जुलाई, तो कॉस्ट में जो इंडेक्सेशन है उसका बेनिफिट भी मिलेगा और आपका टैक्स रेट होगा 20%। सो आप कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन में अगर आप इन्फ्लेशन लगाएं और उसका वैल्यू निकालें, उसका इन्फ्लेशन मतलब कि वो इंडेक्सेशन जो कि हर साल इंक्रीज होता है ऑन द फेयर वैल्यू, सो उसका कॉस्ट का भी आपको फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है। तो जैसे परचेज प्राइस 10 लाख की थी, उसका फेयर वैल्यू ऑन द एट द टाइम ऑफ सेल मतलब क्या है वो निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेशन। तो आप जो इन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो 23-24 में आपने सेल की है, तो उस साल का आप इंडेक्सेशन लोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे जिस साल आपने प्रॉपर्टी परचेज की उस साल के इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर से। तो 7-8 में इन्फ्लेशन इंडेक्स था 129, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, निकल के आ जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका निकल के आ गया 26,97,674, ये आपका कॉस्ट निकल के आ गया। आपने सेल की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को आपने सेल की 4 करोड़ में, तो उस पे कैपिटल गेन हुआ 3,73,02,326, इतना आपका कैपिटल गेन हुआ। इस पे आपको टैक्स रेट लगाना पड़ेगा एट द रेट 20%। सो 74,60,465 का आपका टैक्स बनता है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी सेल की होती, मतलब आफ्टर दिस अमेंडमेंट, आफ्टर 23 जुलाई 2024, तब उसका इम्पैक्ट क्या होता। तो इस अमेंडमेंट में बोल दिया गया है कि आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स रेट
कैपिटल गेन पे रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 20% टू 12.5%। तो सपोज आपका सेल कंसिडरेशन 4 करोड़ का है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप डायरेक्टली ले लीजिए 7-8 का 10 लाख, और इसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ इंडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो आप उससे रिड्यूस कीजिए, तो कैपिटल गेन आ रहा है आपका 3 करोड़ 90 लाख। 3 करोड़ 90 लाख पे 12.5% टैक्स लगाइए तो 48,75,000 आ रहा है। तो देखिए, जो आपने सेल की प्रॉपर्टी विद इंडक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद उस पे टैक्स आपका ज्यादा आ रहा है रेदर देन ये जो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स आफ्टर दिस बजट, उस पे आपका टैक्स कम आ रहा है। तो आप या तो आप 48,75,000 टैक्स दे दीजिए, या आपका जो कैपिटल गेन है उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए, फर्दर इन्वेस्ट कर दीजिए। सेक्शन 54 में बोलता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आपने इंडिविजुअल और एचयूएफ को, कि इन्वेस्ट होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन बाय क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54B भी ऑप्शन है आपके पास, 54D भी है, 54EC है, 54F है। 54F अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है, और these exemption can be claimed only if the condition mentioned under these section are met। हम इस exemptions के बारे में भी फर्दर वीडियोस में बात करेंगे कि क्या क्या एग्जेम्पशन बोलता है ये सब। 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये सब एग्जेम्पशन है। अगर आपने कोई एसेट्स को, लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल किया है, उससे कोई कैपिटल गेन अराइज होता है, तो उसको अगर आप सर्टेन पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो उसमें आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते इस कैपिटल गेन पे 3 करोड़ 90 लाख पे, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए उसको फॉर क्लेमिंग एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC और 54। और फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।